नमस्ते, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात विभाग। आज बात विभाग में हमारे साथ जुड़ेंगे दीघा विधानसभा के विधायक संजीव चौरसिया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी हैं। उनसे बात होगी। इस विधानसभा चुनाव जो इसी वर्ष होना है, सभी पार्टियां जीरो ग्राउंड पे काम कर रही हैं। अपने अपने जो विधायक है अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के किए हुए कार्यों को के बीच में रख रहे हैं, अपने द्वारा किए हुए कार्यों को। हम फोन लाइन पे जोड़ रहे हैं दीघा विधानसभा के जो विधायक हैं संजीव चौरसिया जी और भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं। सर, हमारी आवाज़ आपको मिल रही है? हाँ जी, नमस्कार। बताएं, आवाज़ मिल रही है? नमस्कार सर। बिहार में चुनाव होना है इसी वर्ष। सभी पार्टियां जीरो ग्राउंड पे जाके काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अलायंस है जेडीयू से और एलजेपी से। बिहार में सरकार है आपकी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार सर? या यही 15 साल के जंगल राज या फिर विकास का मुद्दा रहेगा आपका? नहीं, हम लोगों ने जो विकास किया है वो विकास के मुद्दे ही प्रमुखता के आधार पर रहेगा। पर जनता को ये भी जानना चाहिए कि किन परिस्थितियों में बिहार लंबे वर्षों तक रहा है और उस बिहार को, उन परिस्थितियों को निकालते हुए एक ऊर्जावान बिहार और विकासशील बिहार को गति प्रदान करने का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हुआ है, उन विकास के कार्यों को हम जनता के सामने बताने का भी काम करेंगे कि 5 वर्षों में जो जो कार्य हुए हैं अलग अलग प्रकार से, सभी प्रकार से इस कार्यकाल के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जितने विकास के अलग अलग आयाम हुए हैं, वो कृषि से संबंधित हो, नौजवानों से संबंधित हो, वो पिछड़ों का हो, अति पिछड़ा का हो, दलित का हो, महादलित का हो, सभी सामान्य वर्गों का, सभी का, तो वो राज्य की बात है। और साथ साथ केंद्र का भी विषय जो है, केंद्र के सरकार ने जो बिहार के इस पैकेज से लेकर जो राशियों का आवंटन से लेकर और बिहार के अनेक चीज़ को जो देने का काम केंद्र की सरकार ने की है, इन सब मुद्दों पर हम चुनाव में जाने वाले हैं। सर, विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पे। कोविड-19 जैसे महामारी को लेकर सरकार को घेरने का भी काम किया है कि रोजगार जो है बिहार में खत्म सा हो गया है। इतने में मजदूर बिहार आए हुए हैं, उनको रोजगार के लिए कोई पर्याप्त आप लोग व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे सर बिहार को आप कह रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है? सर, ऐसे लोगों को कहाँ शिफ्ट कीजिएगा? मनरेगा में कम दिनों का काम मिलता है। जीविकोपार्जन के लिए लोगों के बीच में कहा जा सकता है कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज विपक्ष को इस बात को सोचना चाहिए कि जिस विपक्ष ने किसी प्रकार के कोई चिंता नहीं की, कोई सामाजिक सरकार से विपक्ष को कभी लेना देना नहीं रहा है। इस कोविड-19 में आज उनकी भूमिका क्या थी? केवल ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से ही अपने आप को परिलक्षित करते रहे हैं। समाज के माध्यम से ना समाज में भोजन वितरण हुआ, ना पैकेट हुआ, ना कभी जाना हुआ, ना लोगों का मिलना हुआ, जुलना हुआ। ये तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने ही वो फूड पैकेट वितरण से लेकर, सफाई से लेकर, सैनिटाइजेशन से लेकर सब काम करने का काम किया है। आज प्रवासी भारतीयों के लिए जो पैकेज है, जो विद्यमान है, क्वारंटाइन सेंटर बड़े पैमाने पर बना था, जो अलग अलग प्रकार से रहने के लिए श्रमिकों के लिए, ये देश का अपने आप में अनूठा उदाहरण रहा है। ये देश में अपने आप में रहा है कि उन श्रमिकों ने जो 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई, तो लगभग 13-15 लाख लोगों को 1000 रुपया मोबाइल पर जो बाहर रह रहे थे उनको राशि मिलने का काम हुआ। ये मात्र बिहार के ही अंतर्गत हुआ है। इसलिए विपक्ष स्वयं आईना को प्रदर्शित ना करे, जो आईना है उस आईना को देखने का काम करे कि वो कहाँ खड़ा है। हम तो प्रवासी के लिए हो, हम तो जो फंसे हुए लोग हैं कोविड-19 पे, मानवीय दृष्टि से भी हो, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसको मानवीय की दृष्टि से देखना चाहिए। पर विपक्ष को हर चीज़ राजनीतिक जी चुनौती तो है ना सर, रोजगार नहीं है सर लोगों के पास में, और चुनाव इसी वर्ष होना है। ये जो लोग बाहर से आए हुए हैं इनको रोकना भी तो एक चुनौती होगी सरकार नहीं, तो कर तो रहे ना रोजगार। आज रोजगार के सृजन से बिहार सरकार की अनेक योजनाओं को देखिए कि प्रवासी के लिए बहुत सारे विषय को जो किया गया है वो चुनौतियों को स्वीकार करते हुए किया गया है। और ये तो अपने लिए एसेट है, अपने लिए एसेट है कि ट्रेड स्किल अलग अलग प्रकार से जो मजदूर वर्ग काम करने वाले हैं, चाहे श्रमिक वर्ग काम करने वाले हैं, अलग अलग प्रकार से आज जो बिहार में बिहार को सेवा करना चाहते हैं, तो बिहार के लोग तो इस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं और सरकार स्वीकार करते हुए अनेक चीज़ प्रावधान कर भी रही है और आने वाले समय में करेगी। इस बात को आप रोजगार के लिए भी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अलग अलग हुए हैं, वो बिहार से आपको खगड़िया से जो उद्घाटन हुए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ अपने आप में छिपी हुई है। तो रोजगारों को लेकर आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। विपक्ष को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उनको सकारात्मक राजनीति का कभी भूमिका पेश हुई नहीं है जीवन में। इसलिए सकारात्मक राजनीति कभी करने का आदत हो तब तो जाने कुछ। सर, अपराध को लेकर क्या कहेंगे? बिहार में तो सर अपराध बढ़ सा गया है। ये जो ग्राफ देखा जाए तो 2018 के बाद अपराध में काफ़ी असातिश वृद्धि हुई है सर।
सरकार कहीं ना कहीं लगता है रोकने में, जैसा कि विपक्ष आलोक मेहता जी जुड़े हुए थे हमारे साथ में, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं विफल हो रही है सरकार। आप सुशासन का सरकार के दावा कर रहे हैं सर? नहीं, अभी भी सुशासन की सरकार है, इसमें कहाँ कोई दावा है? दावा कोई खोखला थोड़ा ही है। दावा का तो एक आधार पर हम लोग करने का काम करते हैं। हम लोग तो जिन प्रकारों का जो भी घटना घटती है, सब घटने का अंजाम आप देखिए कि तुरंत कार्रवाई करके होता है। देरों सवेर कुछ ना कुछ जहाँ से जो पकड़ने की बात होती है, जहाँ से जो जिनकी सज़ा दिलाने की बात होती है, सब सरकार करने का काम करती है। सरकार की कभी सह नहीं होती है। वो अपने ज़माने का याद करे कि सह कहाँ से होता था और कहाँ से संचालन होता था। जहाँ से सत्ता चलती है वहीं से क्राइम कंट्रोल होता था। आज तो कम से कम जो भी क्राइम होता है, जिस प्रकार से जो भी होता है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, प्रत्येक जिले में जहाँ भी है, सब चीज़ों को कार्रवाई करके और उचित जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करके सज़ा का प्रावधान को निश्चित तौर पर किया जाता है। और जहाँ भी है, जिस भी प्रकार से है, कोई भी चुंगल से निकल नहीं सकता है। सर, डिजिटल की ओर बिहार है। इस बार कोविड-19 जैसे महामारी को लेकर सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। चुनाव भी इसी वर्ष है आपका विधानसभा का, तो डिजिटल रैली करके लोगों को, वर्चुअल रैली भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो क्या आपके कार्यकर्ता इस रैली के माध्यम से जुड़ पाएंगे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाएंगे? आज कार्यकर्ता जुट भी रहे हैं और बहुत उत्साहित तरीके से और उत्साहवर्धक एक संदेश भी वर्चुअल रैली के माध्यम से जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से लोग जानते हैं कि इसी प्रकार के चुनाव का आयाम रहेंगे। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है एक समय में एक स्थान से, तो वर्चुअल रैली ही हो सकता है। तो कार्यकर्ता उस पर जुड़ के काम कर रहे हैं। अभी ओबीसी के मोर्चा से कार्यक्रम से मैं आ रहा हूँ और आपसे संवाद कर रहा हूँ। ओबीसी का बहुत ही अच्छा प्रदेश कार्य समिति का भी रहा है। तो आज सब समाज, सब वर्ग डिजिटल इंडिया से जुड़ चुका है और डिजिटल के माध्यम से सभी समाज में प्रवेश भी है। तो उस प्रवेश को एक आधार बनाते हुए, जनाधार का स्वरूप देते हुए डिजिटल के माध्यम से अनेक प्रकार के जितने कार्यक्रम होते हैं भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। सर, एलजेपी का रुख काफ़ी तीखा है। अभी जो सीटों के बंटवारों को लेकर लगातार सुर्खियों में है ये खबरें, और एलजेपी कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई पड़ रही है गठबंधन से। क्या मनाने का प्रयास हो रहा है सर? ये सब ठीक है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। कुछ विषय है तो वो सब, कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, सब ठीक है। 43 सीटों का डिमांड है सर उनका। सब ठीक हो जाएगा, कहीं सब ठीक हो जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई मतभेद मनभेद कुछ नहीं है, सब ठीक है। समय पर सब अपने आप सेटल हो जाएगा। सर, दीघा विधानसभा की अगर बात करें तो सर, इस बार विकास का मुद्दा पे ही संजीव चौरसिया जाएंगे चुनाव में, निश्चित। तो इस बार क्या विकास के मुद्दा में सर, लेकिन जो लोगों का कहना है दीघा विधानसभा में सड़कों की स्थिति और जो बरसात का जल जमाव होता है वो काफ़ी गंभीर मुद्दा है, उसको दूर करने का प्रयास आपके द्वारा किया गया है कि नहीं किया गया है? दो पार्टों में बांटेंगे अलग अलग। तो सड़कों के जो जाल बिछाई गई है वो दीघा विधानसभा में पहले कभी नहीं हुआ है। 6 लेन का जब देखेंगे तो 180 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो रेलवे लाइन को मालिक केंद्र के सरकार के संयोजन से, राज्य सरकार के संयोजन से बड़ी महती योजना दीघा विधानसभा के अंतर्गत है। दीघा विधानसभा के अंतर्गत जो सबसे बड़ी योजना है, 98 करोड़ का प्रोजेक्ट का लागत से 13.5 किलोमीटर का RCD का जो सड़क बना है, पुनई चक से लेकर आदिवासी नगर, एजी कॉलोनी, पासपोर्ट ऑफिस, पूरा सड़क खराब था। आज वो धीरे धीरे बन रहा है और धीरे धीरे बन भी जाएगा। BMP रोड से लेकर RCD के सड़कें का जाल जो बिछी है, आज मेरे फंड से लगभग 100 फंड की योजना पूरी हो गई है। लगभग अभी 250-300 सड़कें का और जाल चुकी। बहुत सारे व्यवधान थे विधायक फंड का, उसके बारे से थोड़ा थोड़ा विलम्ब अलग अलग प्रकार से हुआ है, पर सड़कों का सब निर्माण इंटरनल रूप से हो रहा है। राज्य सरकार के सड़कों का जाल जितना पटना के अंतर्गत दीघा विधानसभा में हुआ है, उतना किसी विधानसभा में पटना के अंतर्गत नहीं हुआ है। लेकिन जल जमाव से भी तो सर आपका क्षेत्र काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा होता है। मैं वही आ रहा हूँ कि जल जमाव को लेकर पूरे सर्वे हो चुके हैं। लोगों को लेकर घूमने की बात हुई थी कि जहाँ जहाँ सम्प हाउस है, जहाँ जहाँ मोटर खराब है, वहाँ मोटर के बदलाव के लिए भी बात हो गई है और एक्स्ट्रा मोटर भी लग रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई ना हो। और विशेष करके पाटलिपुत्रा, राजीव नगर और गर्दनी बागल की तरफ का जल जमाव की स्थिति ना रहे। आपको ध्यान होगा कि बनने के बाद जो है एक बड़ी योजना 8-9 करोड़ की योजना जो दीघा से राजीव नगर नाला तक के जोड़ता है, तो उधर से पूरा पानी का बहाव अब ठीक होने का काम हुआ है। आप कभी पोस्ट ऑफिस रोड आप देखे हुए दीघा में किस प्रकार से पानियों में लबालब भरा रहता था, अब जाकर देख लीजिए बनवाने के बाद वहाँ पानी का कहीं कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। आप
सम्प हाउस जो नया निर्माण हो रहा है, 2 लोग एक दीघा की तरफ देखेंगे कि सम्प हाउस हो रहा है दीघा थाना के पास, एक आप राजीव नगर के जो टर्निंग नेपाली नगर की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी सम्प हाउस का निर्माण अभी टेम्प्रोरी हो रहा है ताकि सक्सेस रेट इसका देख लिया जाए। और स्विच गेट का भी निर्माण हो रहा है कि पानी नेपाली नगर की ओर ना ठेले, जब पानी भरे तो वो निकल के आपको सम्प हाउस कुर्जी की तरफ चला जाए। तो जितने प्रकार के सम्प हाउस से इस विधानसभा के अंतर्गत सबकी तैयारियाँ अच्छे से हो गई है और समय आने पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं है। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सर, सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती है किसानों को लेकर। किसान को लगातार उनके मूल्यों को लेकर उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, इसलिए किसान खेती से अब दूर हटते जा रहे हैं। उसके लिए सरकार लगातार, नीतीश जी की सरकार आपके गठबंधन के साथ में है और 15 वर्षों से किसान कहीं ना कहीं उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण अब नाराज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसके लिए सरकार के पास में कोई रोड मैप है क्या आपकी नज़र में? ये सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। एक काम का सिलसिला जुड़ाया जाए तो वास्तव में एक फहरिस्त अपने आप में है। और मैं तो बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के अंतर्गत जो फसलों की अलग अलग प्रकार से नुकसान और नुकसान हुआ है, भरपाई करने के लिए सरकार ने पूरी योजनाएं बना ली है और उस चीज़ को घोषणा भी अलग अलग प्रकार से सरकार ने किया है। तो केंद्र सरकार और राज्य की सरकार किसानों के लिए और विशेष करके किसान के लिए अलग अलग पैकेज का और किसानों के सम्मान राशि से देके सब चीज़ प्रांत ने या राज्य ने तय किया है। तो आज किसान की चिंता केंद्र और राज्य दोनों लोग करते हैं कि किसानी अपने मूल आधार विकास का है। इसी के लिए हर चीज़ को देखना चाहिए। एक विकास उन्मुख एक प्रांत की ओर ले जाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो किसान कर सकता है। इसलिए किसान का हित का पूरी तरह से चिंता राज्य सरकार ने भी किया है और केंद्र ने भी किया है। सर, विधानसभा का चुनाव है और शिक्षक लोगों की भी कहीं ना कहीं नाराजगी आपको भी पता होगा, आपने भी खबरों में देखा होगा और अब सरकार के भी अंग हैं। तो शिक्षकों की जो नाराजगी है उसको कैसे दूर कीजिएगा सर, क्योंकि ये भारी पड़ सकता है इस चुनाव में कहीं ना कहीं? ये शिक्षक के लिए वार्ता अलग प्रकार से हुई है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जो शिक्षक की अलग अलग समस्याएं का एक आधार रहा है, उन आधारों को भी चिंता करके सरकार पहल कर रही है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। सर, एक सवाल है आखिरी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में काम कर रही है, तो कैसे प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारेंगे? और जो बिहार में है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में जाने के लिए आपके पास? नहीं, जैसा हमने बताया कि विकास का मुद्दा सर्वोपरि अपना रहेगा और उस समय के राज्य के चीज़ को हमको याद करना चाहिए कि वैसे राज्य का विपक्ष का जो सरकार 15 वर्षों तक जो रहा है, उस समय का कार्यकाल का क्या रहा है वो जनता के सामने वो अपने आप में छवि स्पष्ट है। तो विकास ही प्राथमिकता के आधार पर हम जाने वाले हैं और केंद्र के सरकार की जितने प्रकार की योजनाएं हैं, अलग अलग प्रकार से उज्ज्वला योजना से लेकर जनधन से लेकर जो राशियाँ उपलब्ध हुई है, फिर आपका आयुष्मान भारत से लेकर, तो विकास के जो भी केंद्र और राज्य के आयाम हुए हैं, उन आयामों के साथ जनता के समक्ष हम रखने वाले हैं और जनता को उन आयामों के साथ हम चुनाव में जाने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव चौरसिया जी और भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने सीधा तौर पे कहा कि इस बार जो सरकार है वो विकास के मुद्दे पे, इस बार जो विकास की है उसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएगी और पूरा भरोसा है कि जनता उसी विकास के नाम पर फिर से मुहर लगाएगी और एनडीए की जो सरकार है वो बिहार में फिर से कायम होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।